दुकानदार भाइयों, होली का त्यौहार अब नज़दीक है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि होली के त्यौहार में ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री होती है। नए दुकानदार समझ नहीं पाते हैं और उस दिन जब ग्राहक आते हैं तो उनको घुमाना पड़ जाता है। इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो सोचा हूँ बना दूँ कि होली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है। वैसे तो मान लीजिए जनरली दुकान में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन होली के लिए कुछ स्पेशल चीज़ होती है जिसे रखना ही पड़ता है। नहीं तो मान लीजिए ग्राहक घूम कर जाएगा। यदि ग्राहक घूम कर जाएगा तो दुकानदार को अच्छा नहीं लगेगा और दोबारा जो ग्राहक एक बार घूम कर चला जाता है वो दोबारा आने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करता है। इसके लिए मैंने सोचा मैं कि एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए कि वो चीज़ें कंपल्सरी होली के त्यौहार में रहनी ही चाहिए दुकान में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में गुप्ता किराना बिजनेस में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि होली के त्यौहार में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसे कंपल्सरी दुकान में रखना ही रखना है। मैंने एक लिस्ट तैयार की है, उसी को देख करके आपको पूरा A to Z बताऊंगा कि इतना सामान, ये 20-22-25 सामान है जो दुकान में रहने ही चाहिए उस दिन, क्योंकि उस दिन इन चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होती है। तो यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मतलब क्या क्या लाएं, तो मेरे वीडियो को पुश करके या बैक करके भी खूब आराम से सुन लें, समझ लें कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता होली के त्यौहार पे होती है। पहला है चीनी। चीनी, कोई भी यदि मिठाइयाँ बनती हैं होली के त्यौहार पे तो उसमें चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक एक करके बताऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चीनी, मैदा, रिफाइंड, ये तीन चीज़, रिफाइंड ऑयल जिसमें छानते हैं, ये मान के चलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। उसके बाद सूखे मेवे जैसे हो गए। सूखे मेवे में गड़ी, छुहाड़ा, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये जो भी चीज़ें हैं, बहुत लोग खीर बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, तो ये कंपल्सरी हमारे दुकान में होनी चाहिए। उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं, बहुत लोग नॉनवेज होली के त्यौहार पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉनवेज ही बनाते हैं। तो नॉनवेज में हमारे लिए मसाले की सारी रेंज होनी चाहिए। कुछ लोग पनीर बनाते हैं, तो आपको पनीर और क्या बोलते हैं, ये गरम मसाला, मीट मसाला आपको कंपल्सरी रखना है उस दिन। तीसरी चीज़ हो गई ऑयल, तेल, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके क्षेत्र में बिकता हो, उसे आपको ज़्यादा मात्रा में रखनी है। और एक चीज़ और हो गया, गुलाब जामुन मिक्स, जिसे सीमा पाउडर कहते हैं कई जगह गुलाब जामुन मिक्स, लाल मोहन पाउडर, उसको भी रखनी है, क्योंकि बहुत लोग ये सब करके उसको क्या बोलते हैं, मीठा बनता है जिसके घर, वो ज़रूर आपके यहाँ से ले जाएगा। अब हो गया मखाना। मखाना लावा जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको भी रखना है, क्योंकि खीर वगैरह में वो भी पड़ता है। और सूजी हो गया आपका। ये सब चीज़ें ध्यान देकर रखनी है आपको। लहसुन नॉनवेज में पड़ता ही पड़ता है। पापड़, उस दिन देखिए दोस्तों, होली के त्यौहार पे बहुत लोग पकौड़ी के साथ पापड़, चिप्स, ये सब चीज़ें तलते हैं, भूनते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं। तो इसके लिए आपके दुकान पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे पापड़ हो गया, चिप्स, ये तो कंपल्सरी होनी चाहिए। अब हो गया आपका, चिप्स तो हो ही गया। अब हो गया पकौड़े के लिए बेसन, चने का बेसन आप कंपल्सरी रखें उस दिन। सोंठ हो गया, कुछ लोग गुजिया वगैरह बनाते हैं तो सोंठ की ज़रूरत पड़ती है। और मीठा कोई भी बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मीठे सोडे की ज़रूरत पड़ती है। तो मीठा सोडा छोटी ये चीज़ है, भूल जाता है आदमी, इसीलिए मैंने पूरा लिस्ट तैयार करके रखा था। अब हो गया आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर भी ज़रूरत पड़ती है मीठा बनाने में। और सबसे मोस्ट चीज़ आपके दुकान पे कलर, अबीर, गुलाल, ये सब तो ज़रूरी है भाई। होली का त्यौहार है तो ये सब चीज़ें आपको भारी मात्रा में स्टॉक बना के रखनी है। जैसी आपकी बिक्री है उस हिसाब से रखनी है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। दोस्तों, कम से कम लाइक कीजिए। यदि आपके यूज की वीडियो है, आपको हमारी वीडियो देखनी पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी होली।
आप लोग होली का पूरा इंतज़ाम करके, और दुकान 2-3 दिन पहले से बहुत तेज़ चलती है, तो ये सब स्टॉक पहले से रखें। और आगे मैं आपको रिफाइंड तेल वगैरह के रेट भी बताता रहूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें।